अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। अपनी स्टडी की तरफ भी तवज्जो होगी, क्योंकि एंजॉयमेंट के साथ साथ स्टडी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो हमने एक्सरसाइज करनी है वो है 3.2, डायरेक्ट और इन्वर्स वेरिएशंस। y is directly proportional to x and y is inversely proportional to x। इस वेरिएशन में जब एक वैल्यू इंक्रीज होगी, यानी अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई। यानी अगर दोनों इंक्रीज हो रही हैं, एक के बढ़ने से दूसरी बढ़े, एक के कम होने से दूसरी भी कम हो, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट। और अगर एक के वैल्यू के बढ़ने से दूसरी वैल्यू कम हो, या एक वैल्यू के कम होने से दूसरी वैल्यू इंक्रीज हो, यानी एक दूसरे के उलट हो, तो इसे कहते हैं इनवर्स। हमने एक्सरसाइज करनी है वो है 3.2। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, y varies directly as x। y varies directly as x, ठीक है। और y की वैल्यू जो है y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2। y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2। फिर उसने कहा फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 28। x व्हेन y इज इक्वल टू 28, ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। y वेरीज डायरेक्टली एज x। पहले तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करते हैं। इसे ख़त्म करेंगे, इसकी जगह आएगा हमारे पास के, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो बहुत सी जगहों पर यूज़ होता है, अक्सर आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा। इधर मैथ्स में हमने यूज़ कर रहे हैं के। y इज इक्वल टू के। सबसे पहले तो हमें इस के की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी y वेरीज डायरेक्टली एज x। y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2, यानी y की वैल्यू 8 है जब x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। हम ये वैल्यूज़ यूज़ करते हैं। y की वैल्यू 8 और x की वैल्यू हमारे पास है 2। k की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, ये हमारे पास इक्वेशन 1। तो k इज इक्वल टू आ गया 4। इसे पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, तो y इज इक्वल टू 4x। ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया, k की वैल्यू आ गई, यानी जो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी का साइन था हमें पता लग गया कि उसकी वैल्यू क्या है। फिर आगे बात की है कि फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 28। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जब y हमारे पास कितना है 28। तो y की वैल्यू हमारे पास है 28 और x की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 7। ये है हमारा आंसर जो हमने, यानी x की वैल्यू 7 होगी जब y की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 28। ये था हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद अब फिर है हमारे पास y वेरीज v r क्यूब, v इज इक्वल टू 5 when r is equal to 3। v is equal to 5 when r is equal to 3। और हमने फाइंड क्या करना है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें हमने फाइंड करना है r when v is equal to 625। फाइंड r when v is equal to 625। सबसे पहले रिलेशन लिखते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को ख़त्म करेंगे, ये हो जाएगा v इज इक्वल टू के आर क्यूब। सबसे पहले k की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके लिए हम v इज इक्वल टू 5 और r इज इक्वल टू 3 यूज़ करेंगे। 3 का क्यूब 27, तो k आ गया हमारे पास 5/27। ठीक है।
अब नेक्स्ट फाइंड आर व्हेन v इज इक्वल टू 625। हमने r फाइंड करना है जब v की वैल्यू हमारे पास होगी 625। पहले v इज इक्वल टू 5/27 r क्यूब। r फाइंड करना है, v की वैल्यू हमारे पास है 625 इज इक्वल टू 5/27 r क्यूब। 625 27 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 5 से कट करते हैं, इधर आ जाएगा 125 मल्टीपल 27 इज इक्वल टू आर क्यूब। हमें तो सिर्फ आर की वैल्यू चाहिए, तो दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेते हैं। इधर भी क्यूब रूट और इधर भी क्यूब रूट। इधर हमारे पास आ गया आर, ये 5 का क्यूब है और ये 3 का क्यूब, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीपल 3, तो r की वैल्यू आ गई हमारे पास 15, जो कि हमने फाइंड करनी थी। ये हमारे पास r की वैल्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, a inversely proportional to b square, a inversely proportional to b square और a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 4। ठीक है, a इज इक्वल टू 3 व्हेन b इज इक्वल टू 4 और फाइंड a व्हेन b इज इक्वल टू 8। वन ओवर बी स्क्वायर, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करेंगे, उसकी जगह k आ जाएगा, k 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे आ गई हमारे पास बी स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यूज पुट करते हैं। a की वैल्यू हमारे पास 3 है, b की वैल्यू हमारे पास 4 है, यानी ये वैल्यूज यूज़ करनी है पहले। 4 का स्क्वायर तो ये रहेगा 3 इज इक्वल टू k ओवर 16। ये 16 इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 3 इधर 48, k की वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू 48 ओवर बी स्क्वायर। अब हमने फाइंड करना है इसमें, फाइंड a व्हेन b इज इक्वल टू 8। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो k था उसकी वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है हमने और b की वैल्यू दी हुई है वो है 8। तो a इज इक्वल टू 48 ओवर 8 का 8 स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू 48 ओवर 64। कट कर देंगे, 4 12s आर, 4 16s आर, 4 3s आर एंड 4 4s आर, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 ओवर 4। ये था हमारे पास क्वेश्चन। और डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट और इन्वर्स दोनों हो गए। इसके अलावा आपने अब जो स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से करने हैं वो आपने क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 13 वो आपने खुद करने। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 3.3। अपना ख्याल रखिएगा, स्टडी की तरफ तवज्जो दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।